हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करना चाह रहे हैं उनका नाम है गोविंदा। गोविंदा जो कि अपने वक्त के एक दिग्गज और बहुत ही आला लेवल के अदाकार थे, जिनके बारे में अमिताभ बच्चन कहा करते थे कि गोविंदा की एक्टिंग स्किल्स जो हैं मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। जहाँ तक गोविंदा के बारे में दिलीप कुमार साहब ने भी ये कहा था कि तुम अगर अपनी 75 में से 25 फिल्में छोड़ दो तो तुम बहुत ज़बरदस्त एक्टर बन सकते हो, अपने आप को इतना तकलीफ़ में ना डालो। गोविंदा जो हैं 90s में एक जाने माने सितारे बनकर सामने आ चुके थे, लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि गोविंदा जो है अर्ली 2000 में एक्टिंग्स के मेयार और उनके स्किल्स को समझ ना सके कि 2000 का ईरा गोविंदा से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। गोविंदा 2000 के ईरा में जहां डिजिटल एक्टिंग और मॉडर्न एक्टिंग्स की तरफ जाने लगा, गोविंदा अपने वही 80s और 90s के तर्ज की कॉमेडी करने लगे। चिंच पोकली में पोक ले, हवानी भर गई, ये वो इस तरह अपने घिसे पिटे डायलॉग्स। वो मैं घिसे पिटे इसलिए कह रहा हूँ, 90s में वो डायलॉग हो सकता है घिसे पिटे ना हो, बट 2000 में बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी चेंज हुई थी। तो दोस्तों, इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। गोविंदा जो है कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से जो है बना के नहीं रखते थे। कितने ही डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर्स की ये शिकायत है कि हम लोग सेट पर कई कई घंटे बैठे रहते हैं लेकिन गोविंदा नहीं आता। यहाँ तक कि उनकी बहुत ही ज़्यादा करीबी कोलीग जो मानी जाती हैं, रवीना टंडन, उनका कहना था कि मैं जो है सेट पर 9 बजे आ जाया करती थी और अपना 80% काम ख़त्म कर लेती थी, लेकिन गोविंदा 3 बजे तक नहीं आता था। इसके अलावा पहलाज निलानी ने भी गोविंदा की लेट लतीफ़ी के काफ़ी किस्से सुनाए। फिर कुछ इसके साथ साथ चलते चलते गोविंदा जो हैं पॉलिटिशियंस बन गए। 2004 में उन्होंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करी तो काफ़ी सारे सितारों ने इस चीज़ को अपोज़ किया और कहा कि गोविंदा ये तुम्हारे कैरियर के लिए बेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन गोविंदा की आदत है कि किसी की नहीं सुनना है। गोविंदा ने किसी की नहीं सुनी और 2007 में जब बुरे तरीके से उनको धुतकार लगी तो उसके बाद जो है वो दोबारा बॉलीवुड की तरफ उन्होंने कदम जमाने की कोशिश करी। इस तरह उन्होंने फिर सलमान खान, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा सितारा थे, उनके पास गए और रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है एक्टिंग्स वगैरह में कोई चांस मिलेगा। तो सलमान खान के भाई अरबाज खान और सुहेल खान ने उनके लिए पार्टनर में एक रोल सोचा। फिर गोविंदा को उससे जो है थोड़ी सी पसीरियाई मिली, लेकिन लोग कुछ ज़्यादा देर दिनों तक गोविंदा के उस रोल को याद नहीं रख सके। फिर हुआ कुछ इस तरह के गोविंदा की उसके बाद मूवीज़ आई, नोटी 840, और उसके बाद अक्षय के साथ भी कोलैबोरेशन उन्होंने कुछ हॉलीडेज़ मूवी में किया, लेकिन गोविंदा की इस एक्टिंग स्किल्स को ज़्यादा सराहा नहीं किया, या यूँ कह लें कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की समझ में गोविंदा नहीं आए। तो इस गोविंदा के राइज़ एंड डाउनफॉल से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप इंडस्ट्री में या किसी भी ऐसी बिज़नेस फील्ड में हैं तो सिर्फ आप जब नुमायाँ हैं तो आप ये ना समझें कि दूसरे लोग बहुत छोटे हो गए हैं, बल्कि सबसे बना के चलें। अगर गोविंदा ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारे जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन वगैरह से अपनी कोलैबोरेशन अच्छी रखते, या ये कह लें कि वेल मैनर्स और वेल बिहेव में रहते, तो गोविंदा आज भी सलमान, शाहरुख, अक्षय, अजय इनकी लाइन में खड़े हुए नज़र आते। मैं ये नहीं कहता कि गोविंदा जो है वो बड़ा सितारा नहीं है। मैंने गोविंदा की बहुत सारी मूवीज़ देखी, जो कि मैंने एक नहीं 3 बार देखी, जिनमें मैं ख़ास तौर पे मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। जोड़ी नंबर 1, राजा जी, कुली नंबर 1, राजा बाबू, इस तरीके की अनगिनत फ़िल्में हैं जो मैंने गोविंदा की तकरीबन 3 बार से ज़्यादा देखी हैं। और जब भी मुझे ऐसा बोरियत फ़ील होती है, मैं गोविंदा की ये मूवीज़ ज़रूर देखता हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय से आगाह करिएगा कि 80s और 90s का इतना बड़ा सितारा आखिर क्या वजह बनी जो इस दलदल में धंसता गया, और आज उसकी मूवीज़ की कलेक्शन का हाल ये है कि गोविंदा की मूवीज़ जो कि आखिरी मूवी सिनेमा में लगी तो उसका बिज़नेस सिर्फ आप लोगों को सुन के बहुत हैरानगी होगी, 12 लाख रुपए था, जबकि अदर कोलीग साथ के जो एक्टर्स हैं उनकी मूवीज़ की ओपनिंग ही 50 करोड़ 40 करोड़ होती है। काइंडली कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।